नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे हरदोई की, जहां बाइक और बस की भिड़ंत के कारण हुए कई लोग घायल। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात होगी मोतिहारी की आगे, दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां मामला विकासखंड भरावन का है, जहां गोड़वा से लखनऊ की ओर जाने वाली एसी बस ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार कल्लू उर्फ शिवम पुत्र ब्रिजलाल सिंह निवासी तिरवा पहलवान थाना अतरौली गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर अतरौली थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, घायलों को सीएचसी भरावन भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में स्थित 82 इंटर कॉलेज जलालपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआरटीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। सड़क पर जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये एक महामारी का रूप ले रही हैं। इस समस्या पर युवा वर्ग को जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रत्येक बहन रक्षाबंधन पर भाइयों से हेलमेट लगाने का उपहार मांगे। यातायात प्रभारी निरीक्षक जेडी शुक्ला ने कहा कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसमें कमी लाने का प्रयास करने की जरूरत है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां से हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यातायात के विषय पर एक से एक मनमोहक रंगोलियां बनाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर कमलेश कुमार व महिला थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडे, महिला कांस्टेबल रश्मि राजपूत के साथ मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अनोगी व जवाहर नवोदय विद्यालय थाना क्षेत्र गुरसहायगंज में बालिकाओं के हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया गया। उनकी समस्याएं पूछी गई तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी दी तथा सभी हेल्पलाइन नंबर के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर में जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बहाली की मांग की। ललितपुर से कल सभी सदस्य लखनऊ जाएंगे और घेराव कर ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? जयराम। कहाँ से आए हैं? घरकोन। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? राशन नहीं मिलता है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि राशन मिलता देती नहीं, अंगूठा लगवा लेती हम देती नहीं। कौन है कूटीदार? कूटीदार कौन है? पुष्पा। तो कब से आपको राशन नहीं मिला है? हमको 20 से 21 से नहीं मिला है। कितने गांव में ऐसे फिर हम गए नहीं हैं, 1-2 बार भगा दिया, फिर हम गए नहीं हैं। इस मामले की शिकायत नहीं की तुमने कभी? शिकायत की। कितनी शिकायत कर चुकी? लगभग 8-10 शिकायत की। क्या कार्रवाई हुई? पैसा दे के वो जाँच होती, लेकिन पैसा दे के और हमारी कोई सुनवाई। गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिलता है? लगभग बहुत से लोग हैं, जो तो पता नहीं है कि कितने के बहुत से हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के अवसर पर महाअष्टमी को पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुगौली की सभी जगहों पर आयोजित पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर लगी रही, जहां सुबह से श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना में जुट गए। मां दुर्गा के जयकारे के साथ माहौल भक्तिमय बना हुआ है। विभिन्न जगहों पर आयोजित दुर्गा पूजा को ले बना भव्य व आकर्षक पंडाल का लोग देखते बन रहा है, तो मूविंग प्रतिमा एवं अद्भुत दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर रहा है। पूजा पंडाल व मूविंग दृश्य को देख श्रद्धालु आनंदित हो रहे हैं। उपस्थित श्रद्धालु मां के दर्शन के साथ अद्भुत नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर लगे मेला और खेल तमाशे का लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा व शांति बहाल के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं आयोजन समिति पूरी तरह से मुस्तैद है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के बंगरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पठारका बड़ी माता मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा का समापन हो गया है। कथा के समापन के हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया।
भागवत कथा का आयोजन कमेटी सदस्यों द्वारा कथा का आयोजन किया गया था। प्रवक्ता रामजीवन पस्तोड़ ने 7 दिन तक कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुनाई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुटने और सत्कर्म करने के लिए कहा। हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल भी मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों के बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित बल प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। भंडारे के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। दोपहर तक हवन हुआ। इसके बाद भंडारा कराया गया, जिसमें यजमान उमेश विश्वकर्मा व उनकी धर्मपत्नी और कमेटी के सदस्यों द्वारा हवन में आहुति डाली गई। पूजन के बाद भंडारा किया गया। इसी बीच कमेटी सदस्य एवं श्रद्धालु आनंद बिरथरे, रज्जू बिरथरे, बल्ले शर्मा, कैलाश नारायण, व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेश सोनी, सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, हजारी सेठ, बंटी सिंह, ग्राम प्रधान डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पूर्व प्रधान नाथूराम कुशवाहा, देवेंद्र साहू, दशरथ पाल, मुन्नू पाल, श्याम लाल पाल, रामचरण पाल, उत्तम कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, दुर्गेश कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। ग्राम प्रधान पर सरकारी धन गबन के आरोप में जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के आदेश के मामले में करछना विकासखंड कार्यालय पर गरजे प्रधान। करछना विधानसभा के चाका ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चाका बलापुर गांव के प्रधान नीलम पथिक पर 300 मीटर कच्चे काम में गबन के आरोप में बलापुर प्रधान एवं प्रधान संघ प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के ऊपर कार्रवाई के आदेश पर आज करछना विकासखंड कार्यालय पर प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह की अगुवाई में करछना विकासखंड के 80 ग्राम प्रधानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कार्रवाई वापस करने की मांग की जाएगी। यदि जब तक जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक प्रधान संघ किसी भी ग्राम में कोई कार्य नहीं करेगा। इस मौके पर प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बालापुर प्रधान के ऊपर की जा रही कार्रवाई को निष्पक्ष ढंग से निस्तारित नहीं किया गया तो प्रधान संघ लामबंद होकर प्रदर्शन करेगा। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानों के ऊपर दबाव बनाकर कमीशन खोरी करने के लिए ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि का भी हाथ है, जो प्रधान को परेशान करने की नीयत से ऐसा कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान बलापुर नीलम पथिक के ऊपर मनगढ़ंत तरीके से कार्रवाई करवाने की मांग की गई, जो कि पूर्णतया गलत है। उसे वापस लिया जाना उचित है। पत्रकार महोदय, आपसे मैं बताना चाहता हूं, मैं अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। आज की यहाँ बैठक का उद्देश्य था कि हमारे प्रधानगण सभी एकजुट होकर जो जिलाधिकारी द्वारा कच्चे कार्य में अनियमितता के आधार पर बिना नोटिस दिए, बिना किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत को सूचना दिए, डायरेक्ट यहाँ के क्या कहते हैं जो निर्वाचित विधायक हैं उनके द्वारा आरोप लगाने पर हमारी बलापुर के प्रधान नीलम पथिक के खिलाफ उनके खिलाफ FIR करने का आदेश और उसके बाद गबन में 17,000 कुछ रुपए जमा करने का जो निर्णय लिया गया है, यह टोटल गलत है। जिलाधिकारी महोदय, यदि एक नोटिस दिए होते, इनको भी कुछ अपनी बात रखने का मौका दिए होते, तो शायद मुझे लगता कि यह न्याय हुआ इसके ऊपर। नहीं तो ये सीधे सीधे जो इस समय कहीं न कहीं विधायक जो हमारे इस समय हैं, वह प्रधानों के ऊपर इस तरीके का दबाव बना रहे हैं कि वो उनके दबाव में आ जाएं और वो जैसा चाहते हैं वैसा काम प्रधानगण करे। जब एक बात कहना चाहते हैं कि हम सभी प्रधान भाइयों को अपनी बहन के लिए आगे आना पड़ेगा एवं जो भी निर्णय हमारे प्रदेश या जिला लेवल से लिया जाता है, हम सभी भाइयों को आपके साथ आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेश तिवारी, धीरू, महामंत्री ग्राम प्रधान संघ करछना। ये हमारी बड़ी बहन नीलम पथिक के खिलाफ मनरेगा के कच्चे कार्य के गमन के लिए आरोप लगाया गया है, जो कि कच्चे कार्यों का भुगतान सीधा जो लेबर लगते हैं उनके खाते में जाता है। तो उसके बाद मतलब बिना सूचना दिए जांच कराई गई और FIR करने के लिए आदेश किया गया है और रिकवरी का आदेश किया गया है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय, ये भी जो भी क्षेत्र के राजनीतिक व्यक्ति हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की सही से जांच हो और अगर बिना किसी दोष के FIR न पंजीकृत किया जाए, बस यही निवेदन है।
प्रधान जी, अगर मान लीजिए किसी तरीके का आरोप है तो ग्राम प्रधान के ऊपर, तो ग्राम सभा का कोई नागरिक हो या सदस्य वो आरोप लगा सकता है। यहाँ तो जनप्रतिनिधि के ऊपर ही आरोप आ रहा है कि प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है। ये किस तरीके का मामला है? जो लेटर जारी हुआ है वो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जारी किया गया है। जी। उसमें पंचायत समिति की बैठक में ये सवाल उठाया गया था, उसके अंतर्गत यह आदेश हुआ है। टोटल राजनीतिक मुद्दा है जी। और मुझे जो मेरे खिलाफ जांच लगाई गई है, मुझे पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि ये संविधान में लिखा है कि किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधानों के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो उनको एक सूचना लिखित तौर से दी जानी चाहिए, जो कि मुझे नहीं दी गई। और ये टोटल मैं कहना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा होने के नाते मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मैं नीलम पथिक, प्रधान संगठन महिला प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष नीलम पथिक, ब्लॉक चाका। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उजियारपुर की 10 सदस्यीय टीम उजियारपुर के ग्राम महती में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़िता व ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के पश्चात बयान जारी कर कहा गया कि घटना पूर्ण रूपेण सत्य व निंदनीय है। जांच कमेटी ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता को निष्पक्ष पूर्वक त्वरित न्याय दिलाएं, अन्यथा भाकपा उजियारपुर इसका प्रतिकार करेगी, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध सभा भी करेगी। प्रतिनिधिमंडल में भाकपा जिला मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह, अंचल मंत्री सूर्यदेव पांडे, सहायक अंचल मंत्री राम कुमार पोद्दार, आनंद वर्धन, निरंजन कुमार, बी सिंह, संजय कुमार, राम प्रवेश महतो, अनिल कुमार, रामसुद्दीन महतो शामिल थे। आज आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये किन कारणों से यहाँ उपस्थित हैं? जैसा कि आपको मालूम है, समाचार पत्र में भी आया है, कई न्यूज़ चैनल में भी आया है। ये 7 तारीख के रात में उजियारपुर के एक गांव में, मैं गांव का नाम और परिवार का नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, इसीलिए मैं सिर्फ कह रहा हूं उजियारपुर के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक 3-4-5 लड़कों ने गैंग रेप का अंजाम दिया, घटना किया, और जिसका मेडिकल होके बयान भी BNS के धारा में बयान भी पॉस्को कोर्ट में हो चुका है। उसी के सिलसिले में मैं हम लोग यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उजियारपुर अंचल और समस्तीपुर जिला कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ गांव में आके घटना के सत्यता के बारे में जानकारी लेने की। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।